एवरीवन, मंगला टैरोट 1111 में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी रीडिंग है डियर व्यूअर्स, ये है कि आपको खोने का गुस्सा आपके जो पार्टनर हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, एनर्जी वाइज आप देखिएगा आपके जो भी पार्टनर हैं, तो आपको खोने का गुस्सा वो किसी और पर निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया भाई अब कि उन्हें आपको खोने का गम है और चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा उन्हें आ रहा है और किसी और पर वो गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है डियर व्यूअर्स, उससे पहले मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए है। तो जो भी एनर्जी इसकी आपसे रेजोनेट होती है, आप उतनी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बाकी की एनर्जी को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि मेरे व्यूअर्स के जाने के बाद अब इनके जो पार्टनर हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है उन्हें, किस बात का गुस्सा आ रहा है भाई उन्हें। आइए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मैसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड, वाओ। मेरे व्यूवर्स को खोने का उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो पहली बात तो वो आपको समझ रहे हैं कि आपका जो है ईश्वर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ईश्वर आपको वो सब अब दे रहे हैं जिसका घमंड इन्होंने दिखाया। इन्होंने आपको पैसे का, रिलेशन का, अपनी पावर का, किसी न किसी तरह का रौब इन्होंने ज़रूर आपके ऊपर झाड़ा है, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि आप तो अकेले ही काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसा इन्होंने आपको समझा था कि आप कुछ हो ही नहीं, तो ये कैसे संभव है, क्योंकि इन्हें तो ये रहा होगा ना अपने मन में कि भी यही सब कुछ है, आपको यही ट्रीट करते हैं, यही आपको सब कुछ देते हैं, वरना आप तो कुछ हो ही नहीं। तो इनके मन में जो ये एस ऑफ पेंटिकल, ये अभी आप ही की एनर्जी निकल करके आ रही है डियर व्यूवर्स। तो ये आप गुड लुकिंग हैं, आप समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप अपने आप में, थैंक यू यूनिवर्स। और आप जो है मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी कमियां रही हैं, जिन भी आप पैसे से रिलेटेड कह लीजिए या आपके घर परिवार रिलेशन, किसी भी तरह की जो भी कुछ कमी आपके लाइफ में रही है कि आप घर परिवार में होते हुए भी आपने उन खुशियों को या उनके सहयोग को, साथ को महसूस तक नहीं किया। कहते हैं ना कि घर परिवार में हम सब होते हैं लेकिन अलग थलग हो जाते हैं। तो वो अलग थलग कैसे हो जाता है इंसान, वो यही है कि लोगों में घमंड का बहुत वो होता है, या अपनी पावर को बहुत वो दिखाते हैं, अपने से छोटों पर बहुत रौब झाड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये सामने मैडम बैठी दिखाई दे रही हैं, यही आपके घर में कोई ऐसी लेडी हैं, कोई ऐसी महिला हैं ये, जो अपने मन के भेद किसी को नहीं देती हैं। दिखने में ये बहुत धार्मिक हो सकती हैं, समझदार हो सकती हैं, और ये घर की कोई बड़ी बूढ़ी भी हो सकती हैं। तो है इनकी एज अबव 50 तो है। तो ये जो हैं बहुत छुपी रुस्तम है, भावनाओं का, प्यार का मतलब इन्होंने मतलब ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि ये सबको अपने अंडर में रखना चाहती हैं, ठीक है ना। इंट्यूटिव हो सकती हैं ये, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने अपनी इंट्यूशन का, जो ईश्वर की कृपा से इन्हें मिली थी, उसका इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। इन्होंने सही को सही नहीं कहा और गलत को गलत नहीं कहा, यानी कि इन्होंने गलत का ही पक्ष लिया है, जिसकी वजह से अब इनके जो घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सब की मानसिक स्थिति अपने अंडर कंट्रोल नहीं है। यानी कि ये लोग अपने आप से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें किसी तरह का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर हो नहीं। तो अब करें तो क्या करें, आपसे यदि कांटेक्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल दिमाग इनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये भ्रमित हो गए हैं और मन में इनके इतने सारे विचार चल रहे हैं कि वो रुक ही नहीं रहे हैं। और जहाँ पर नेगेटिव विचार बैक टू बैक हमारे दिलो दिमाग पर बने रहते हैं, तो वहाँ पर व्यूअर्स आप सोच लीजिए कि कोई भी सिचुएशन आपके हिसाब से उस तरह से नहीं हो सकती जैसा आप चाहते हैं। पॉजिटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये लोग बहुत भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, बहुत इन लोगों के मन में नेगेटिविटी आई हुई है, और ये
मतलब अपने आप को हर तरह से वो समझते थे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि इनके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ रहा होगा, पर ये लोग भ्रमित हो गए अपने अहंकारवश, ये भ्रम जाल में फंस गए। और भ्रम जाल में ऐसे फंसे हैं कि देखिए नेगेटिविटी तो है इनके आसपास, और ये इतने अहंकारी हो सकते हैं कि ये और लोगों को कुछ समझते भी नहीं हैं अपने आगे। बहुत घमंड है इन लोगों में, पैसे का हो सकता है, कोई हो सकता है कि कोई ये जाने माने लोग हों, कुछ जाने माने, कुछ समाज मतलब प्रतिष्ठा में कुछ अपना घर परिवार समाज में कोई प्रतिष्ठित नाम वाम इनका हो, तो इन्हें घमंड बहुत है। घमंड के चलते इन लोगों ने आपके साथ ऐसा कुछ किया कि आप इनसे दूर हो गए, और अब आपको ये खुश देख रहे हैं, अपने जीवन को संवारते हुए देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, और कि अब जब ये वहाँ पर नहीं है मेरे डियर व्यूवर्स, तो फिर इन्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है, और क्यों ये किसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं ये, किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर, किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लगता है कि आप कहीं बहुत दूर इनसे जा बसे हैं, ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत दूर जा बसे हैं, इनके हाथ नहीं आ सकते, अब आप इतनी दूर इनसे हो गए हैं। एक तो ये कारण है इनके गुस्से का कि आप इतनी दूर कैसे चले गए, और आपके जाने के बाद ये इतने ज़्यादा दबाव में आ गए हैं, इतने लोगों के प्रेशर में आ गए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है ना, तो उसे पता नहीं लगता, और वो अपने आप को क्रेडिट देता है कि हाँ भाई सब कुछ मेरी ही वजह से है। लेकिन जिसकी वजह से वास्तव में वो सिचुएशन सब कुछ बेहतर चलती रहती है ना, जब वो वहाँ पर ना हो, तब उस इंसान को पता लगता है कि वास्तविकता में किसकी वजह से क्या सही था। तो अब ये इंसान जो है ना, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, ये इन लोगों के बातों में इतने दब गए हैं कि अब ये इनके भंवर जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी ना बहुत नीरस और बोगस हो गई है। तो इनकी जो गुस्से का जो कारण है डियर व्यूअर्स, वो यही है कि आप इनकी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। ये चाह करके भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, यानी कि आप बहुत ही इन्हें पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल इन्हें ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, महसूस भी हो रहा है कि आप बहुत ही मेहनती हैं, साहसी हैं, और आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, जिसकी वजह से ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आपको ईश्वर वो गाइडेंस भी दे रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए इनको दिखाई दे रहे हैं। और ये बिल्कुल सोचते हुए मुद्रा में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ करने की कंडीशन में ये नहीं है। क्योंकि जब दिमाग ही अपने वश में ना हो, दिल ही अपने वश में ना हो, तो कोई करे तो क्या करे। क्योंकि जब दिमाग पर दिल हावी हो तो रास्ता फिर भी समझ में आता है, लेकिन दिमाग पर दिल हावी हो जाए तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मन जो कहता है वो हमें सही गाइडेंस देता है, लेकिन दिमाग हिसाब किताब वाली बातें करता है, तो फिर इंसान को भ्रम जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए फिर ये कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हैं, और इनको हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम हो रही हैं, और इनको रिलेशंस, इनके जो रिलेशन हैं वो भी ख़राब चल रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से सही स्थिति में नहीं है। सही इनकी जो है कोई मनी और फाइनेंस की जो स्थिति है वो सही नहीं चल रही है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस कि इनके जो गुस्से का कारण है वो ये है कि आप इनकी पहुंच से दूर हैं, और आपको ये खुश देख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और ईश्वर की आप पर अपार कृपा है, इसको देखते हुए इनकी और टेंशन बढ़ रही है। तो आई होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। खुश रहें।